आपका ये है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ओके, व्याख्या का मतलब कि उसके बारे में, कुछ पौधों के बारे में जानना। जिस तरह हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या जाने थे, ठीक उसी तरह हम इसमें क्या जानेंगे, अपवर्तन की व्याख्या जानेंगे। हो सकता है कि यहाँ से आपका 3 नंबर के प्रश्न को दे सकता है, इसीलिए गौर कीजिएगा। तो यूँ समझिए कि अपवर्तन जानने के लिए हम कभी भी 2 माध्यम को लेते हैं, यानी कौन कौन से माध्यम। तो यूँ समझिए कि एक में यहाँ से आपका समझिए कि कांच को ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कांच को ले लिया। गौर कीजिएगा, ये जो है वो है आपका कौन सा, ये कांच है। ओके, ये ऊपर कौन सा है आपका, हवा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कहीं ना कहीं से तो यहाँ से समझिए सूर्य है आपका। ओके, यहाँ से प्रकाश आएगा या ना आएगा, यस आएगा। तो देखिए ये आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा पड़ेगा। तो इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते थे लोग, यस आपतित किरण। कौन सा किरण कहला जाती है, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसमें, तो आपका परिवर्तन में भी, अपवर्तन में भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका सुटेबल परिभाषा ये होगा ओके कि जब क्या करती है, वैसी किरणें जो 2 माध्यमों को बांटने वाली सतह पर पड़े, बांटने वाली क्या सतह को पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। या तो जनरली बोल दीजिएगा कि आने वाली प्रकाश की किरणें को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर पड़ेगा तो एक बिंदु होगा कि नहीं होगा, यस होगा। अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो कौन सा किरण पड़ रहा है, तो आपतित किरण पड़ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर इसको हम लोग बोल देते हैं कि आपतन बिंदु। आपको समझ में आ रहा है। अगर परिभाषा पूछी जाए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या हम जनरली नहीं बता सकते कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते थे, तो आपतन बिंदु बोल देते हैं। उसके बाद से क्या होता है, ये रूल होता है कि उसके बाद से लंब खींचा जाता है ऐसा। ओके, यहाँ से क्या किया जाता है, तो लंब को खींचा जाता है, यानी सीधे खींचा जाता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, आई कोण बनता है। तो ये कौन सा है, तो आपतित ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, तो याद रखिएगा आपतन कोण बोल दिया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब जब इसमें प्रकाश जाती है इस माध्यम में, तो आपको मैं प्रैक्टिकल में दिखाया था कि वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। जैसे कलम का याद कीजिए कि वो कलम सीधा जाता था, लेकिन क्या होता था, इधर से मुड़ जाता था। ओके, तो यूँ समझिए कि यहाँ से क्या हो जाता है ना, कि जब इसमें जाता है, ये वाला माध्यम में जब दूसरा का माध्यम में जाता है, तो ये मुड़ जाता है हल्का किरण इधर की, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं। और इस किरण को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, इसको अपरावर्तन यस किरण बोल दिया जाता है। अपरिवर्तित ऐसा, अपरावर्तित ऐसा भी बोल सकते हैं, तित किरण, अपरिवर्तित किरण। कभी कभी परिभाषा ये भी पूछता है कि अपरिवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वैसी किरण जो दूसरी माध्यम में उसकी दिशाएं मुड़ जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिवर्तित किरण कहते हैं। यानी आपको प्रकाश का अपवर्तन की कुछ मैं पद बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए, अब इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्या बोला जाता है, तो अपवर्तन कोण बोल दिया, बस इसमें अ जुट जाता है, तो क्या बोलते थे, अपवर्तन कोण कह दिया जाता है। समझ में आ गया। यानी जितने पद था मैंने बता दिया, पर एक चीज नहीं बताया कि ये खींचे गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा अभी इसको लंब बोला जाता है। यहाँ तक कई प्रकार की आपके प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हैं। यानी प्रकाश के मैंने अपवर्तन के इतने सारे पदे हैं जो कि जानना
करना नेसेसरी है। तो यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। अगर बोलिएगा तो परिभाषा लिखवा देंगे, या तो आप लोग खुद लिख सकते हैं कि आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद से आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अपरिवर्तित किरण किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसान है, किसे कहते हैं कि दूसरे माध्यम में जो किरण मूर्ति है उसी को हम लोग अपरिवर्तित किरण कह देते हैं। यहाँ तक कोई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा इस पदों को जानने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं होगा तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि इसका मैं एक क्रियाकलाप कर देख लेता हूँ। क्रियाकलाप क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसा कि आपको ये कांच दिखाई दे रहा है और कांच में ये नींबू है आपका, ओके। जब मैं क्या करूंगा तो यहाँ से मैं इस नींबू को देखना चाहता हूँ ऐसा, तो देखिएगा ये थोड़ी थोड़ी आपको भी कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ से करेंगे तो देखिए दिखाई दे रहा होगा कि ये थोड़ी से थोड़ी जगह है, देखिए यहीं पर रख रहे हैं तब तक मुझको दिखाई दे रहा है कांच में, ओके। यानी थोड़ी सी भाग जा रहा है ऐसा, समझ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जा रहा है, इसके आखिर क्या कंसेप्ट है, तो चलिए हम इस पॉइंटेड को भी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। यानी इससे संबंधित हम लोग क्रियाकलाप जानते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ओके। चलिए हम जानते हैं। चलिए अब हम कार्यकलाप को देखते हैं जो कि प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। वो कार्यकलाप क्या है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये आपका गिलास है और इसमें ये क्या था, आपका नींबू था, जो कि यहाँ से ऐसे करने में देखिए आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर रखने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा क्यों, इसका क्या कंसेप्ट है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एगो ड्राइंग बोर्ड का ये समझिए कि कागज इतना दूर काट कर हम रख लेते हैं ऐसा, समझिए कि मैंने यहाँ से कागज को क्या कर लिया, ऐसा रख दिया, ओके। जरा समझिएगा यहाँ से। अब क्या कर दिए ना कि पिन लिए जो कील होता है उसको मैं यहाँ पर भी मार दिया, यहाँ पर भी मार दिया, यहाँ पर भी मार दिया और यहाँ पर भी मार दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये कांच आपको दिखाई दे रहा है इतना मोटा, इसी तरह हम लोग समतल कांच लाकर हम क्या करते हैं तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो समझिए कि मैंने इसमें कांच को क्या कर दिए, रख दिए, ओके। गौर कीजिएगा। अब क्या करते हैं तो मैं तिरछा देखता हूँ, तिरछा ऐसा ऐसा, समझ रहे ना, यानी ऐसा देखता हूँ तो समझिए कि जो देखता हूँ ऐसा, समझिए कि ऐसा मेरा नजर जाता है। तो ये समझिए कि इस पॉइंट को भी मैं दो को यहाँ से क्या करता हूँ, पिन मार देता हूँ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जिसको मैं पी दे देता हूँ, इसको क्या दे देता हूँ, क्यू दे देता हूँ। अब देखिए अब क्या है ना कि इस पॉइंट को मैं ऐसे दे देता हूँ। अब देखिए इसी पॉइंट को देखते हुए ही मैं क्या करता हूँ, इधर आपका समझिए कि मुझको यहाँ पर ये क्या कर रहा है तो ऐसा सीधा दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं, पॉइंटेड को मैंने ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए अब ये क्या करते हैं, ये कांच को यहाँ पर भी दो गो मैं कील मार देता हूँ। यहाँ से समझिए कि पी क्यू एस और ये एस हो गया, ये टी हो जाएगा, ये समझिए कि आपका वाई मान लेते हैं और इसको मैं क्यू पी मान लेता हूँ। नहीं पी मानेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको ओ मान लेता हूँ, ओके। कोई प्रकार की दिक्कत। अब क्या करते हैं, इस कांच को हम हटाते हैं। तो हटाने के बाद हम ये देखते हैं ना, ओके, कि ये ऐसा होकर गया है, ऐसा लगभग। इस किरण को मैं यहाँ पर करता हूँ, ऐसा होकर ये क्या हुआ है तो ये निकला हुआ है, ओके। यानी यूँ समझिए कि हम लोगों को जो दिखाई देता है एकदम सीधा दिखाई देता है। या प्रकाश की भी गति जो मानी जाती है वो मानी जाती है सीधा। पर हमको क्या हुआ ना कि जब हम कांच हटाए तो मेरा डायग्राम ऐसा बना। अब यही से कुछ हम लोग पॉइंटेड को निकालने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन से पॉइंटेड को, अब यहाँ पर हम अभिलंब को डालकर देखते हैं ऐसा,
ओके, और यहाँ पर भी मैं अभिलंब को डालकर देखते हैं। ओके, चूंकि जानते हैं कि इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आई, और इस कोण को क्या बोला जाता है, आर, और इस कोण को हम लोग आई बोलते हैं और इस कोण को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। कोई दिक्कत, चूंकि ये भी आपको बता दें कि इस ये वाले को हम लोग हवा माध्यम हो जाता है, माध्यम, और ये वाला जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, कांच का माध्यम है। ओके, और एक चीज और भी बताया गया था, हवा जो कहलाता है वो हो जाता है आपका विरल। ओके, ये कौन सा हो जाते हैं, आपके विरल माध्यम हो जाते हैं, और ये जो माध्यम हो जाते हैं वो कौन सा माध्यम होता है, संघन माध्यम हो जाते हैं। ये चीजें आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं क्या बात बताने वाला हूँ। ये माने समझिए कि जाने वाली किरण है, कि मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये अपरिवर्तित किरण है। अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट को देखिए कि ये आपतित किरण है। ओके, जब ये संघनन माध्यम में प्रवेश करती है, संघन माध्यम में, तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ रही है। एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है, ये पक्का, इसमें 99.99 मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पूछता है तो पूछता है। यानी समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो जाते हैं, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। और जब ये संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाते हैं, तो देखिए इसकी वास्तविक रास्ता तो ये है, लेकिन क्या होती है, तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। यही तो दो पॉइंट बताने के लिए मैंने इस क्रियाकलाप को किए, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। और ऐसा भी देखिए ना, अगर ये आई और आर के बारे में बात की जाए तो दोनों के दोनों क्या बराबर है, नहीं है। यानी विरल माध्यम में जो है आपका आई, और जो संघन माध्यम में है जो आपका कोण आर, इससे बड़ा कोण है तो आपका आई है। यानी वो समझिए कि छोटा बड़ा हो सकता है पर बराबर नहीं हो सकता। तो इसका जो अपवर्तन का नियम होगा, कुछ यूँ समझिए कि परिवर्तन के नियम से कुछ अलग होंगे। अब क्या होंगे आपको मैं नेक्स्ट पॉइंटेड में बताने वाला हूँ, पहले इस पॉइंटेड को समझ जाए। तो इस प्रयोग करने से मुझको दो ही पॉइंट मिले, वो कौन से पॉइंट मिले जरा गौर कीजिए। यानी पहला मुझको ये पॉइंट मिला, जैसे कि मैं इसको यहाँ से क्लीन करता हूँ और क्लीन कर मैं लिखने का कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप लोग भी लिख लीजिएगा कि क्या चीज़ है। तो हम बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तब विलंब की ओर मुड़ जाती है। इस पॉइंट को लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें, ऐसा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, ऐसा जब प्रकाश की किरणें, ओके, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से ओके, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, संघन माध्यम में जाती है, ओके, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, की ओर मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो दूसरा का पॉइंट हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण ये विरल न होकर यहाँ पर संघन माध्यम से वो क्या होती है, जैसे कि ये संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती नहीं है, ये अभिलंब की और समझिए कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऐसा बोल सकते हैं कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट। यानी यहाँ पर दो चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा, इस प्रयोग के माध्यम से मैं यही बताया। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंटेड की बात करते हैं। वो है आपके पॉइंट कि जब हम प्रकाश को सीधा का सीधा देते हैं तो क्या वो अपवर्तन के बाद मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है, या कितने डिग्री की कोण बनाते हुए चला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यही देखेंगे कि जब प्रकाश को लंबवत दिया जाए। ओके, तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लीन करके इस पॉइंट को बताकर और एक पॉइंट को बताकर इस वीडियो को आपका क्लोज किया जाए। हो सकता है कि ये वीडियो आपका लंबा कुछ खिंचाने वाला है। तो क्लासेस हैं लगभग आपका 45 मिनट तक खिंचाएगा, और जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो देखा जाएगा। ओके, अब क्या बताने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका
ये लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश को ऐसा, जब प्रकाश की किरण लंबवत हो, जब लिखो, जब प्रकाश की किरण लंबवत हो, किरण को लंबवत दिया जाता हो, लंबवत दिया जाए। ओके, तो क्या होता है, चलिए इस पॉइंट को हम लोग विचार कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी क्या है तो समझिए कि ऐसा, और ये क्या है, ऐसा आपका एक कांच का सिली है, ऐसा हम लोग ले लिए। ओके, और प्रकाश को एकदम सीधा का सीधा दे दे रहे, यानी कितने डिग्री पर दे रहे हैं, 90 डिग्री पर। ओके, तो जिस तरह हम लोग सीधा होते हैं उसी तरह ये बेचारा क्या हो जाता है, सीधा होकर निकल जाता है। यानी यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बना देता है, तो 90 डिग्री का बना देता है। यदि इस साइड का टोटल पूछा जाए कितना डिग्री के कोण बनाते हुए जाता है, यस, यानी कितने डिग्री के कोण बनाते हुए जाता है, 180 डिग्री के कोण बनाते हुए जाता है। यानी 90 ये और 90 ये। यानी यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण लंबवत दी जाती है तो बिना मुड़े हुए ही बाहर निकल जाती है। यानी ये पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला कि बिना मुड़े हुए ही, बिना क्या हुए ही जी, यस, मुड़े हुए ही वह बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ओके, अब चलिए एक और हम लोग पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि होता है पार्श्विक विस्थापन। ये पार्श्विक विस्थापन क्या होते हैं, चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग इमेज के साथ समझ लेते हैं और इसके हम लोग परिभाषाओं को भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इस हम पॉइंट को हम क्लीन करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैंने